हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिहार के एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द क्रॉप डेंसिटी इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में क्रॉप की डेंसिटी क्या है इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन आपको 142% दिया है, ठीक है, ये करेक्ट डेटा नहीं है। जो करेक्ट डेटा है वो है 145%। ठीक है, तो बिहार की जो क्रॉपिंग डेंसिटी है वो इंडिया की ओवरऑल क्रॉपिंग डेंसिटी से ज्यादा है, जो कि 145% है। ठीक है, ओवरऑल बाकी सारे स्टेट्स का अगर एवरेज ले तो बाकी सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में बिहार में जो है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है, ठीक है, उसको 145 कर लीजिए। 145% क्रॉपिंग डेंसिटी है बिहार की। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि इन बिहार टी गार्डन्स वर एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो बिहार में किस पर्टिकुलर प्लेस पे सबसे पहले टी के जो गार्डन्स थे, ठीक है, या फिर ये कहें कि टी का प्रोडक्शन जो है किस पर्टिकुलर रीजन में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये जो ठाकुरगंज वाला एरिया है जो कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, किशनगंज है ना, तो किशनगंज वाला जो पार्ट है डिस्ट्रिक्ट वो बिहार के सबसे नॉर्थ ईस्ट है ना। ये आपका क्योंकि नॉर्थ हुआ और ये आपका ईस्ट हुआ, तो जो किशनगंज है ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ठीक है, बिहार के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर बिहार में सबसे पहले ठाकुरगंज प्लेस पर, ठीक है, ठाकुरगंज वाला जो रीजन है वहां पर सबसे पहले टी के गार्डन्स को एस्टेब्लिश किया गया, वहां से टी प्रोडक्शन को जो है स्टार्ट किया गया है ना। और जो ये किशनगंज है, ठीक है, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में भी बिहार में सबसे ज्यादा जो टी का प्रोडक्शन होता है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो यहां से आप ये याद रखेंगे। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि ठाकुरगंज वाले रीजन में टी गार्डन्स को सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द लार्जेस्ट कैनाल इरिगेटेड एरिया ऑफ बिहार लाइज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ठीक है, तो बिहार में पूछ रहा है कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कैनाल से हम इरिगेशन सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो अगर ये बिहार है, ठीक है, बिहार में आप देखते हैं कि गंगा यहाँ बीच से फ्लो होती है। ठीक है, आप उन दो डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताएंगे जहां से जो गंगा रिवर है वो एंट्री और एग्जिट करती है बिहार में। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट है और कैमूर डिस्ट्रिक्ट के बगल में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है रोहतास। ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है सोन रिवर जाती है, ठीक है, जो कि आगे जाके गंगा से मिल जाती है। इस सोन रिवर पर बहुत सारी कैनाल्स बनाई गई। ठीक है, उन कैनाल्स की वजह से सबसे ज्यादा जो कहीं पे भी इरिगेशन होता है बिहार में, है ना, तो वो होता है रोहतास में। तो रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सबसे ज्यादा कैनाल से इरिगेशन होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गंडक रिवर जो है, ठीक है, गंडक रिवर नेपाल से होते हुए भैंसा लोटन जो प्लेस पड़ता है वेस्ट चंपारण में, वहां से एंट्री करती है और आगे आकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो गंडक रिवर है उसमें त्रिवेणी कैनाल जो है उसको बनाया गया है, जिसकी वजह से जो वेस्ट चंपारण है ये सेकंड मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट बाय कैनाल्स बन जाता है बिहार में। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज्यादा अगर कैनाल से इरिगेशन किया जाता है तो फर्स्ट नंबर पे आता है रोहतास और सेकंड नंबर पे जो है वो आता है वेस्ट चंपारण। ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन प्लस किस पर्टिकुलर रिवर की वजह से वहां पे इरिगेशन हो रहा है प्लस कौन कौन सी वहां पे कैनाल्स हैं, ठीक है, या फिर कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू वहां पर ये कैनाल्स बनाई गई हैं, ये सारी चीजें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सारी चीजें आपको एकदम टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि रोहतास में सबसे ज्यादा बिहार में कैनाल से इरिगेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में कौन सी फूड इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला कि सुगर केन इंडस्ट्री। हमने देखा कि जो बिहार है, ठीक है, बिहार में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ईस्ट चंपारण,
वेस्ट चंपारण, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे सीतामढ़ी था, गोपालगंज था, ठीक है। ये सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जो टॉप प्रोड्यूसर थे शुगर केन के, ठीक है। उसके बाद फिर सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, ये भी डोमिनेट करता है बिहार में। पल्स बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, ये भी डोमिनेट करता है, ठीक है। तो पल्सेस का भी, सीरियल्स का भी और शुगर केन का भी, ये सारे क्रॉप्स हैं जिनका बिहार में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और वहाँ की इंडस्ट्रीज जो हैं इन्हीं पर्टिकुलर जो भी क्रॉप्स हैं इन्हीं के रॉ मटेरियल पे बेस्ड हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, कि यहाँ के ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। आप यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ बिहार, ठीक है। तो बिहार में जो वहां के लोग हैं उनकी वेल्थ का, ठीक है, उनकी संपत्ति का सबसे जो बड़ा सोर्स है वो क्या है? इंडस्ट्री नहीं हो सकता, ठीक है। एग्रीकल्चर, बिल्कुल, हमने देखा कि बिहार की 75 से 80% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। इस वजह से बिहार के लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ है वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। आप एक चीज याद रखेंगे कि अगर हम जो भी सेक्टर्स हैं इनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर होता है मतलब एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड जो भी अलाइड चीजें हैं, ठीक है, जैसे फिशरीज हुआ, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हुआ, ठीक है, जैसे माइनिंग हुआ, ये सारी चीजें जो हैं ये सब प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। इसी तरीके सेकेंडरी सेक्टर मतलब जो है ये है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और टर्शरी सेक्टर जो है ये है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, जैसे होटल की सर्विसेज देना, रेस्टोरेंट की सर्विसेज देना, ठीक है। तो ये सारी सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग भी आपके सर्विस सेक्टर में आएगा, ठीक है, एक तरीके की वो सर्विस है। तो आप अगर जीडीपी वाइज देखें कि बिहार की जीडीपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो सबसे जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो है टर्शरी सेक्टर का, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, बट वहां के जीडीपी में जो सबसे बड़ा रोल है वो है टर्शरी सेक्टर का। सर्विस सेक्टर वहां पर 60% बिहार की जीडीपी में डोमिनेट करती है। सेकेंड नंबर पर आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड जो सेक्टर है वो बिहार का लगभग 22.2% जो है जीडीपी उसको ये लोग होल्ड करते हैं। और थर्ड नंबर पे, जिसको आइडियली फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, ये बिहार की जीडीपी में केवल और केवल 19.8% जो है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पहले नंबर पे आपका टर्शरी सेक्टर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यहां पर पहले आप इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे कि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये बिहार के लोगों का मेन सोर्स ऑफ वेल्थ है, ठीक। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स हैज द हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड इन बिहार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हम लोग अगर कोई क्रॉप लगाते हैं तो सबसे ज्यादा यील्ड किस चीज का है, ठीक है, तो वो क्रॉप है ये मेज है ना। मेज जो क्रॉप है, ठीक है, इसका बिहार में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है सीरियल्स में, ठीक। और हम लोगों ने लास्ट अभी क्लास में डिस्कस किया था कि जो मुजफ्फरपुर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर सबसे ज्यादा जो मेज का प्रोडक्शन होता है वो मुजफ्फरपुर में ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि मेज जो है उसका सीरियल्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा यील्ड भी है बिहार में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो बड़ी कैश क्रॉप है वो कौन है? वो है आपकी शुगर केन, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है जूट। तो यहां से आप ये याद रखेंगे। एक काम करते हैं कि अभी क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको दूसरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है इसका शुगर केन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मेंशन करना जो भूल गए हैं। साथ में अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप परीक्षा 247 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा थंबनेल में, वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। आप वहां से भी इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद वहां से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।